Good morning friends, this is Rahul Agrawal and today we are going to start our new chapter polynomials. Friends, chapter number 2 we have polynomials. Polynomial word refers to, it means that here two words are there, poly and second word is nomial. सेकंड वर्ड इज नोमियल. सो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना हुआ है. एक वर्ड है पॉली एंड दूसरा है नोमियल. तो पॉली का मतलब होता है फ्रेंड्स मैनी. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है फ्रेंड्स टर्म्स. यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, यानी वी कैन से दैट पॉलिनोमियल रिफर्स टू द एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन मैनी टर्म्स. यानी ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हो. ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ फैक्टर्स के, यानी पॉलिनोमियल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया है, अगर स्क्वायर लिया है, अगर पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज ये x है, ये लेंथ इस साइड की लेंथ भी x है. अगर मुझे पूछा जाए कि एरिया क्या होगा, तो फ्रेंड्स मैं लिखूंगा साइड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह मुझे यहाँ पर यानी यही है तो x की जगह साइड मुझे यहाँ पर लेंथ दी गई 2 है, ये भी 2 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x की जगह 2 रखूँगा तो मुझे मेरा एरिया 4 मिल जाएगा. अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, x की जो वैल्यू है वो चेंज करके 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा. यानी कह सकते हैं कि x की वैल्यू वेरी करती है, चेंजेस करती है, होती रहती है कि साइड का जो भी मेजरमेंट होगा वो हम x की वैल्यू लेंगे और x की वैल्यू चेंज हो सकती है. यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वेरी करती है. सो इट इज अ वेरिएबल. क्या कहेंगे इसे, वेरिएबल. एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, अगर सपोज यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मुझे पूछा जाए कि इसका आप पैरामीटर फाइंड आउट करिए, क्या करिए पैरामीटर फाइंड आउट करिए, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये x है, ये भी x है, तो ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस x ऐसे करके चारों साइड का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स. यानी चार साइड का हमने एडिशन किया और x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा फ्रेंड्स. इस तरह हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, उसी तरह फ्रेंड्स अगर मैंने कोई रेक्टेंगल ले लिया है, सपोज ये रेक्टेंगल है, ये इसकी साइड x है, ये इसकी साइड y है, तो रेक्टेंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी x हो जाएगा, ये लेंथ भी x हो जाएगी और ये हमारी लेंथ y हो जाएगी. अगर पूछा जाए फ्रेंड्स इसका पैरामीटर फाइंड आउट करिए तो हम क्या करेंगे x प्लस y प्लस x प्लस y, यानी यहाँ पर 2x हो जाएंगे और ये हमारे 2y हो जाएंगे और 2 कॉमन यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा. फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे एक्सप्रेशन हमको मिले हुए हैं. सपोज ये x स्क्वायर है, वहाँ से हमको 4x मिला है ये वाला, और कॉमा यहाँ से हमको ये एक्सप्रेशन मिला है. ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ और एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ और x स्क्वायर माइनस 2x कुछ भी. ठीक है ना, तो ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं फ्रेंड्स ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं. यानी पॉलिनोमियल्स तो है ही फ्रेंड्स, लेकिन इसमें वेरिएबल भी है. क्या है वेरिएबल. अभी आपको वेरिएबल के बारे में समझाया कि कोई एक ऐसा नंबर होगा, सॉरी कोई एक ऐसा x या y जैसा कुछ भी x y z p q r कुछ भी ले सकते हो जिसकी वैल्यू चेंजेस होती रहेगी, जिसकी जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है. यहाँ पर x ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल, यहाँ पर x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, यहाँ पर भी x है y है दोनों वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल ये x वेरिएबल. ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, समझते हैं कि वेरिएबल क्या है एंड दूसरे टर्म्स भी क्या है ये पता चल जाएंगे. वो एक एग्जांपल लेंगे.
पॉलिनोमियल दिया गया है फ्रेंड्स, कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उसमें फाइंड आउट करना है कि वेरिएबल कौन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है। यहाँ पर x की वेरिएबल, यहाँ पर x स्क्वायर वेरिएबल, यहाँ पर x वेरिएबल, ये x क्यूब है। ठीक है, तो हमको एक टर्म पता चले फ्रेंड्स वेरिएबल। ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल जैसा कुछ होता है, उसी तरह फ्रेंड्स इस वेरिएबल के आगे कोई नंबर रहता है, कांस्टेंट नंबर रहता है, उस नंबर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स कोएफिशिएंट। यानी क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। यानी यहाँ पर x है तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका एक्सप्रेशन सॉरी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 7 क्या है, 7 है। यहाँ माइनस कर देंगे, -7। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, √2 है। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा है यहाँ पर कि यहाँ क्या हो सकता है, x होता है, लेकिन x की पावर 0 फ्रेंड्स, x की पावर 0 का मतलब 1। मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 भी रहेगा, यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा x का। ठीक है, और फ्रेंड्स यानी यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट के बारे में देख लें, कोएफिशिएंट होता क्या है। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप देखिए x की पावर दी गई है, क्या है, पावर, यानी हम यहाँ पर पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर क्या है एक्चुअली में, पावर और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर दो वर्ड है, किसी वेरिएबल के ऊपर, और ये पावर और एक्सपोनेंट सिर्फ वेरिएबल के ही रहते हैं, कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट के नहीं होते फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पर x की पावर 0 है, और x की पावर 0 का मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स अलग अलग पावर भी है सबकी, और उन पावर के अकॉर्डिंग हमको उनको अरेंज करना रहता है। जिसकी पावर ज़्यादा है उस टर्म को पहले अरेंज करेंगे, फिर लोवेस्ट टू लोवेस्ट और लोवेस्ट तरफ हम जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म पढ़ा जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है। यहाँ पर वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता है उससे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट कहते हैं। जो पावर है और एक्सपोनेंट है वो हमने देख लिया। लेकिन फ्रेंड्स पावर एंड एक्सपोनेंट ऑलवेज क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और आपने जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा वहाँ नंबर लाइन में देखा था कि होल नंबर कौन होता है। होल नंबर यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है फ्रेंड्स, होल नंबर है। यानी कह सकते हैं कि हमारी पावर ये हो सकती है, और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर भी होना चाहिए। पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव सारे, ठीक है ना, 0 के अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स है। यानी हमको यहाँ पर नेगेटिव वाला चार्ज नहीं चाहिए। यानी अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। यानी कह सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, पावर एंड एक्सपोनेंट है। पावर एंड एक्सपोनेंट में कंडीशन है होल नंबर होना चाहिए एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल, यानी कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला पावर। यानी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के ऊपर ही पावर रहेगी, और वो भी कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यानी पावर तो रहेगी लेकिन कौन सी रहेगी, होल नंबर वाली रहेगी, या और नॉन नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव वाली पावर नहीं होगी फ्रेंड्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमारा जो भी पॉलिनोमियल है उसे क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। An algebraic expression in which the variable involved has only non-negative integer power is called polynomials। यानी ये हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। अभी कुछ एग्जांपल लिखता हूँ फ्रेंड्स, आप रिकॉग्नाइज करना कि वो पॉलिनोमियल एक्चुअली है या नहीं। यानी हम ढूंढेंगे कि इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। और वो
कैसे किस बेस पे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, किस बेस पे उसको कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल्स में, ये देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 5, यानी फ्रेंड्स 5 पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फ्रेंड्स 5 की वैल्यू में अगर 5 को मैं यूं लिखूं 5x⁻0, यानी 5 का वेरिएबल कौन है x⁻0, यानी x⁻0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये मेरा 5 का 5 रह जाएगा, यानी यस 5 अभी x⁻0 मैंने लिखा है तो 0 क्या है होल नंबर है, यानी फ्रेंड्स इसकी पावर होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स 2x है तो x की पावर क्या है इधर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है फ्रेंड्स 1 है, और 1 किस में इंक्लूड होता है होल नंबर में होता है, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इधर देखिए फ्रेंड्स x की पावर यहाँ पर 3 है, और सारे के सारे देखिए वेरिएबल के ऊपर ही पावर है, यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 हमारा होल नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स। यहाँ पर √2y + 3, y की पावर क्या है फ्रेंड्स 1 है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स है। अभी एग्जांपल है नीचे वाला x² + 1/x, यानी फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं x² + x की पावर -1, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x⁻1 है, इसको मैं इसका रेसिप्रोकल किया है फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला आपने लिखे होगा x⁻n = x⁻−n, यानी ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेगेटिव पार्ट ये तो हमारा होल नंबर में आता है, लेकिन ये हमारा दोनों मिलाकर हमको पॉलिनोमियल में देखना है। तो -1 हमारा फ्रेंड्स क्या है वो नेगेटिव इंटीजर है, और पावर में हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप देखिए पावर 3 है होल नंबर है, लेकिन फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पावर 1/2 + x⁻3 ऐसा लिख सकते हैं, और 1/2 भी तो फ्रेंड्स हमारा होल नंबर नहीं है, यानी कह सकते हैं ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर √5 है, अभी फ्रेंड्स देखना √5 है तो इसका वेरिएबल x⁻0 होगा, यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको √5 × 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1, √5 √5 भी होता है, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स हमारा लास्ट वाला एग्जांपल है यहाँ पर √x + 1/√x, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में ये हमारा फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि x की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस, और ये हमारा 1/x की पावर 1/2। अभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी जब भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करना हो कि ये और रिकॉग्नाइज करना हो, फाइंड आउट करना हो कि ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स उसकी पावर देखेंगे, उसकी पावर देखेंगे, पावर में क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरा होल नंबर में होनी चाहिए, और होल नंबर हमारे हमको पता ही है w से डिनोट किया जाता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक इन्फिनिट हो जाते हैं, यानी ये हमारी पावर की कंडीशन थी फ्रेंड्स। अभी देखते हैं और कैटेगरी क्या क्या हो सकती है पॉलिनोमियल की, ऐसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी पॉलिनोमियल का हम टर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे। टर्म बेस्ड इट मीन्स दैट हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारा एक्सप्रेशन में जितने टर्म होंगे उस एक्सप्रेशन का वैसा ही नाम होगा, वैसा ही पॉलिनोमियल्स का नाम होगा। फॉर एग्जांपल पहला है मोनोमियल्स। यहाँ पर फ्रेंड्स मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। अगर ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हुई हो, अप्लाइड यूज हुई हो, तो उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ 5x², तो यहाँ पर एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल्स हो जाएगा। 7x
क्यूब माइनस 7x क्यूब, तो ये हमारा मोनोमियल्स हो जाएगा। यहाँ पर 2x4 लिखूँ तो ये हमारा मोनोमियल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म यूज हुई हो उसे हम मोनोमियल्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दूसरा होगा बाइनोमियल। बाई का मतलब फ्रेंड्स 2 होता है, यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म यूज हुए हो उसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखो 5x² + 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर दूसरा टर्म, यानी फ्रेंड्स ये बाइनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ 2x³ + 1, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला टर्म हो गया और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बाइनोमियल का मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स यूज हुए हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा लेते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब आपको पता है 3 होता है, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 3 टर्म यूज हुए हो। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 5x³ + 2x + 1, ठीक है फ्रेंड, यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म एंड ये तीसरा टर्म, यानी 3 टर्म को मिला के हमको ट्राइनोमियल। और एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स 4x + 4 2x। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक टर्म हुआ, ये हमारा दूसरा टर्म हुआ, ये हमारा तीसरा टर्म हुआ। यहाँ पर 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अगर 4 टर्म हो गए फिर टेट्रानोमियल, और ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। यानी हम कह सकते हैं कि टर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें भी हमने मोनोमियल्स पढ़ा, बाइनोमियल्स पढ़ा, ट्राइनोमियल्स पढ़ा। मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, और उनको ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया गया होगा। अगर एक टर्म वाला होगा तो मोनोमियल्स कहेंगे, 2 टर्म वाला होगा तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म वाला होगा तो ट्राइनोमियल्स कहेंगे फ्रेंड्स। यानी ये डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा डिग्री बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी हमारे पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी उसके आधार पर, उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको हम उसके पावर के या एक्सपोनेंट के बेस पर रिकग्नाइज करेंगे। तो पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रेंड्स में 3 लिखूँ, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 लिखूँ तो 3 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। क्यों फ्रेंड्स? इसको फ्रेंड्स हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁴, यानी x की पावर 0 का मतलब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 3 बन जाता 3। यानी आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं √2, यहाँ पर √2 लिया है तो √2 को भी फ्रेंड्स मैं √2 × x⁴ लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर मुझे मेरा √2 वापस मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि √2 भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स। और यहाँ पर x⁴ की वैल्यू 1 कैसे होती है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x/x होगा, ठीक है ना, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स जब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, ये तरीका नहीं है हमारा, x/x रहता है तो x की पावर क्या है, 1 है। और आगे आगे हमने सीखा कि दोनों का जब बेस सेम होगा तो उसको कॉमन लिया जाएगा, और यहाँ पर ये इसका 1 रहेगा और ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये +1 है, ये -1 है, तो क्या हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी। यानी हमारी वैल्यू अभी फ्रेंड्स अभी हमने कट किया होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी x की पावर 0 की वैल्यू 1 की होती है। यानी फ्रेंड्स हमने आगे जब भी x की पावर 0 देखी तो हम क्या लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे। यानी ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं 0 पॉलिनोमियल, यानी अगर 0 की बात करें फ्रेंड्स तो 0 के बारे में 0 का वेरिएबल भी तो x⁴ ले सकते हैं, यानी कह सकते हैं 0 × ये x⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हमारा 0, यानी 0 भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है फ्रेंड। लेकिन 0 के बारे में फ्रेंड्स अगर मैं 0 यहाँ पर लूँ, उसका वेरिएबल x⁴ 1 लेता हूँ तो फिर इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा।
यहाँ पर यहाँ पर x रेज़ टू पावर 2 लेता हूँ तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 x रेज़ टू पावर 3 लेता हूँ तो भी 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कह सकते हैं कि 0 की जो ये वेरिएबल की पावर है वो डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? ये डिफाइंड नहीं हुई है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कुछ भी पावर ले लो फ्रेंड्स, ये हमको 0 ही देता है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी 0 पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट तो है ही, ठीक है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया, यानी पावर 0 ली थी तो वैल्यू 1 आएगी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी पावर ले लें हमको हमारा 0 मिलता है, इसलिए इसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी देखेंगे आगे कौन सा टर्म है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, थर्ड नंबर है लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े फ्रेंड्स। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखो 5x + 1, तो फ्रेंड्स देखिए आप x की पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है? 1 है। यानी जिसकी डिग्री यानी जिसका पावर 1 हो उसे हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + 1, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि x की पावर क्या है? 1 है। अगर x की पावर 1 है और उसमें 2 टर्म यूज किए गए हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी कभी भी एक्सप्रेशन देखेंगे और पावर 1 होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसकी पावर जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 5x² + 1, ठीक है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? पावर हमारी 2 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फॉर एग्जांपल 2² + 3x + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मैक्सिमम पावर लिखे 2 है, यहाँ पर पावर 1 है लेकिन ज़्यादा। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हाईएस्ट पावर, यानी हमको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी उसे डिग्री कहा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 2 भी है, 1 भी पावर है, लेकिन बड़ी पावर क्या है? 2 है। यानी इसको क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अभी फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सप्रेशन 3 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x³ + 2x² + 5x + 9। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा पावर कौन सी? 3 है, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। सो इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9x³ + 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 3 हो गई, यानी ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स। और 6 नंबर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 4। यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर डिग्री 4 है। एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख सकते हो 4x⁴ + 2, ठीक है। तो यहाँ पावर कितनी है फ्रेंड्स? 4 है, यानी ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर यानी 2। तो बाय यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, यानी पावर क्या होगी फ्रेंड्स? 4। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर 4 है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। उसका एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 2x⁴ + ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी एक टेबल के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे टर्म और डिग्री के क्लासिफिकेशन बेस्ड हम अगर हमको एक्सप्रेशन दिया गया हो, पॉलिनोमियल दिया गया हो, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल सारे दिए हैं। कौन कौन से पॉलिनोमियल हमने पढ़े? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी उनमें डिग्री कौन सी है सब में, और मैक्सिमम टर्म्स कितने इंक्लूड होंगे, और उनको कैसे फॉर्म में लिखा जाएगा यहाँ
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आपको पता ही है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। यानी हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। हमने आगे देखा, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम टर्म्स कितने रहते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम टर्म्स कितने रहते हैं, 1 रहते हैं। यानी हम उसका एग्जांपल देते हैं तो लिख सकते हैं कि a यानी 5 लिया था, √2 लिया था, √3 यानी 7 -7 कुछ भी हम लिख सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर a लिखा है एग्जांपल में। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स तो हम जानते हैं कि उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और मैक्सिमम टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2 और मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, 2 होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। तो यहाँ पर ax + b, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, यानी डिग्री 1 होगी। मैक्सिमम टर्म्स कितने, ax यानी 1 टर्म प्लस b यानी दूसरा टर्म, ठीक है फ्रेंड्स। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जिसकी पावर 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक कहा जाएगा फ्रेंड्स। मैक्सिमम टर्म्स 3 हो जाएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ax² + bx + c, यानी मैक्सिमम पावर 2 है और टर्म यहाँ पर 1 2 3 टर्म यूज हुए हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स क्यूबिक की पावर क्या रहती है, डिग्री क्या रहती है, 3 रहती है। यानी जिस पॉलिनोमियल की पावर 3 होगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और फ्रेंड्स उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे और 4 टर्म्स यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। यानी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर 3 है, टर्म कितने यूज हुए, 1 2 3 4 टर्म्स यूज हुए हैं। उसी तरह बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 रहती है। क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर होता है, यानी 2 और बाय का मतलब 2 2 × 2 यानी हमारा 4 हो गया यहाँ पर डिग्री। उसी तरह फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैक्सिमम टर्म क्या हो जाएगी, आप सीक्वेंस देखिए, यहाँ पर 0 था तो एक ज्यादा हुआ, यहाँ पर 1 था तो एक टर्म ज्यादा हुआ, 2 था तो 3 था तो 4, यहाँ 4 है तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + dx + e। यानी यहाँ पर टर्म्स देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 एंड 5। यानी हम कह सकते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 5 टर्म्स, सॉरी इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 5 टर्म्स रहेंगे, 4 डिग्री रहेगी उसकी। यानी ये हमारा टोटल क्लासिफिकेशन था फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल्स का आपको टोटल इंट्रोडक्शन मिल गया है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता है क्या। हमने आगे पढ़ा पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी टर्म्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैनी टर्म्स यूज किए गए हैं और जितने टर्म उतना उसका नाम है। ऐसा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और उनकी डिग्री अलग अलग है, जैसी डिग्री ऐसा उनका नाम है। और उनमें कितने टर्म्स रहते हैं, मैक्सिमम टर्म्स कितने रहते हैं, मिनिमम तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो मिनिमम 1 भी रह सकता है। यानी ये मैक्सिमम टर्म यूज है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जिसकी पावर 4 है उसको क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल 2x⁴ + 1 भी है तो यहाँ पर टर्म कितना है, 2 है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। यहाँ पर भी मैक्सिमम कितने 4 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं तो 3 टर्म वाले भी हमको क्यूबिक मिल जाएंगे, 2 टर्म वाले भी क्यूबिक मिल जाएंगे, 1 टर्म वाले भी क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था टोटल क्लासिफिकेशन। थैंक यू। आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।